डियर एस्पिरेंट, आईसी इंजन लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा डिस्कशन होने वाला है व्हीकुलर पोल्यूशन के बारे में। आज के टाइम में एक चैलेंज भी है, पर एज ए चैलेंज आप इसको लो या ना लो, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक तो लेना ही है क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम ब्रॉडली बात करें कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूशन से रिलेटेड। तो प्राइमरी पोल्यूशन वो पोल्यूशन होता है जो डायरेक्टली हमारे व्हीकल से एमिट हो रहा होता है। क्या एमिट होगा? कुछ चीजें होती हैं जो हमारे कंबशन से आती हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आप कहोगे कि कंबशन से कैसे, वहां तो गए तो फिर H2O बन जाएगा, चाहे CO बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स जा रहे हैं जरूरी नहीं होता कि सारे बर्न हो, कुछ क्या होते हैं स्केप हो जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन आपके सिलेंडर में जाके हॉट मतलब हाई टेम्परेचर वाला हाइड्रोकार्बन बाहर आता है। तो एक तो प्रॉब्लम हो कि हाइड्रोकार्बन है, दूसरे इतना फेवरेबल वो रहता है कि बाकी लोगों से रिएक्ट कर सकता है, स्मोक बनाता है। मतलब NOx के बाद सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है इसका स्मोक बनाने में। फिर रिफ्लेक्शन भी बहुत तेज देता है, जैसे हीट का रिफ्लेक्शन, जैसे ये कहीं घूम रहा है एनवायरमेंट में। और फिर क्या आती है, सनरेज आती है, वहां से वो हीट एब्जॉर्ब करती हैं, फिर वो आपको इरिटेट करता है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, डेफिनेटली आपने धुआं देखा होगा ना, धुआं, ठीक है, जहां पे कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा होता है वहां पे एमिट करते हैं ये। आगे कंडीशन एक एक की डिस्कस करेंगे कि ये एमिशन क्यों होता है, क्या वो कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से ये एमिशन होता है, किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, सारी बातें करेंगे। NOx एमिशन भी होता है, ये भी कंबशन से ही आते हैं, ठीक है। फिर पार्टिकुलेट मैटर, ये बेसिकली ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारा CI इंजन मतलब डीजल इंजन। फिर कुछ चीजें इवापोरेट हो जाती हैं, मतलब कंबशन में जाने से पहले ही क्या होता है, इवापोरेट हो जाती है। जैसे पेट्रोल आपकी टंकी से इवापोरेट हो गया, जो पोर्शन है जहां से वो क्या कर सकता है, लीक हो सकता है, वहां से लीक हो गया, तो इसे हम बेसिकली कहते हैं हाइड्रोकार्बन। HC एमिशन हो जाता है, आपके कार्बोरेटर वाले पोर्शन से हो सकता है, आपके टंकी से हो सकता है, या फिर जो फ्यूल सप्लाई लाइन है वहां से हो सकता है, कहीं से भी लीक हो सकता है, एनवायरमेंट में आ जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये डायरेक्टली आपके इंजन से पॉल्यूटेंट नहीं आ रहा है, पर कुछ पॉल्यूटेंट हैं जो बाहर आते हैं और जो एनवायरमेंट में हमारी गैसेज हैं उनसे रिएक्ट करके कुछ दूसरे पॉल्यूटेंट फॉर्म कर लेते हैं। जैसे स्मोक की हम बात कर रहे थे ना, ओजोन की हम बात कर रहे थे। नाइट्रोजन बाहर आता है, वो एक एटम को रिलीज कर देता है ऑक्सीजन के, और फिर क्या कर लेता है, ओजोन बना लेता है। कैसे रिलीज करता है, कैसे बनाता है, वो भी आगे आएगा। अब ऐसा मत सोच लेना कि जल्दी में मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। तो ये जैसे फोटोकेमिकल स्मोक है, फिर सल्फर जो होता है हमारे, सल्फर तो बेसिकली हमारे कम होता है फ्यूल में, पर स्टिल हमारे डीजल में होता है कुछ, वो भी बाहर आता है और वो क्या करता है, वो भी स्मोक बना लेता है। तो ये वो पॉल्यूटेंट हैं जो हमारे इंजन से आए, पर क्या किए, बाहर आके किसी और से रिएक्ट करके कोई और पॉल्यूटेंट बना लिए, नए पॉल्यूटेंट बना लिए, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी। और यहाँ पे ओजोन को आप ऐड कर लेना ना, ओजोन भी होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में। कई बार ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली ओजोन से रिलेटेड। चलिए, यहां पे नीचे आपको नजर आ रहा होगा इक्विवेलेंट फ्यूल रेशियो। होप्स हो कि आप सभी को पता होगा कि इक्विवेलेंट फ्यूल रेशियो क्या होता है। एक्चुअल फ्यूल कंजप्शन डिवाइडेड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक फ्यूल कंजप्शन। मतलब क्या है, अगर आपका इक्विवेलेंट फ्यूल रेशियो ज्यादा हुआ मतलब एक्चुअल कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, मतलब मिक्सचर आपका रिच है। अगर कम हुआ मतलब क्या है कि आपका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो ज्यादा चाहिए होता है बट एक्चुअल फ्यूल कंजप्शन कम हो रहा है, दैट्स मीन कि वो लीन सॉल्यूशन है। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी, पहले भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CO को देखते हैं। CO का जो आपको ग्राफ दिख रहा होगा कि जो एयर फ्यूल रेशियो है, अगर आप इसको लीन से रिच के तरफ लेके जा रहे हो, जैसे यहां पे बना हुआ भी है, ये आपको लीन नजर आ रहा है, ये रिच नजर आ रहा है। अगर आप इसको लीन से रिच के साइड लेके जा रहे हो तो ऑब्वियसली CO का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई? बहुत सिंपल तरीका है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, यहां पे कार्बन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो फिर मिलन कैसे होगा? सिंपल है, अगर आप बहुत स्मार्ट बंदे हो और आप मैकेनिकल में हो तो जिंदगी आपकी सिंगल ही कट जाएगी। पर हड्डी पसली वाले लोग भी CS में पढ़ते हैं और उनका हर महीने कमिटमेंट चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, तो कार्बन रह के भी क्या करेगा, या फिर फेवरेबल कंडीशन कंबशन के लिए रह के भी क्या करेगी जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है ही नहीं, या फिर डेफिशिएंसी में है। रिच मिक्सचर होगा तो फिर क्या मतलब है कि जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो कम है,
हाइड्रो एंड कार्बन के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली CO फॉर्मेशन बढ़ेगा। लोड बढ़ाओगे तो CO फॉर्मेशन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई? क्योंकि रिच मिक्सचर सप्लाई होगा। व्हीकल को एक्सेलरेट करोगे, CO कंबशन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। व्हीकल को ऊपर चढ़ा रहे होगे पहाड़ी पे, CO कंबशन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। मतलब whenever you supply the rich mixture, CO contribution in the exhaust will increase। ध्यान रखना है, केवल इस पे स्टिक नहीं हो जाना है, ध्यान रखना है कि वो कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसपे हम रिच मिक्सचर सप्लाई करते हैं, वो कौन सी कंडीशन होती है जिसपे हम लीन मिक्सचर सप्लाई करते हैं। आपसे कोई कहे कोल्ड स्टार्ट है, व्हीकल को स्टार्ट कर रहे हो, CO का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत ही लीन मिक्सचर सप्लाई करते हैं हम स्टार्टिंग में। तो होप सो कि सारी कंडीशन CO के लिए समझ में आ गई होगी। अच्छा, SC का क्या भाई? मतलब अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, जो कंबशन चेंबर में तो गए पर उसी फॉर्मेट में बाहर चले गए। क्यों बाहर गए भाई? हो सकता है उनको भी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली। कब फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है? स्टार्टिंग ऑफ द इंजन, रिच मिक्सचर सप्लाई हुआ तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कब रिच मिक्सचर सप्लाई होता है? स्टार्टिंग ऑफ द प्रॉब्लम या एक्सेलरेटिंग या फिर लोड इंक्रीज कर रहे हो आप व्हीकल पे, उस टाइम पे रिच मिक्सचर सप्लाई होता है। तो सेम कंडीशन यहां वाली इसके लिए भी होती है। एक चीज और इससे अलग होता है कि कई जगह हमारे हाइड्रोकार्बन हमारे इंजन में फंस से जाते हैं। जैसे मान लीजिए जो वॉल के बीच में और पिस्टन के बीच में थोड़ा स्पेस है, आप कहोगे मॉलिक्यूलर लेवल का स्पेस होता है क्या? हाँ होता है। उसमें क्या करता है हमारा हाइड्रोकार्बन, जब हम कंप्रेस कर रहे होते हैं उसको, अभी स्पार्क नहीं हुआ रहता है तो बहुत हाई प्रेशर होता है, तो जहां छोटा 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 होल दिखता है ना, ये वहां पे घुस जाता है और फिर बड़ा मुश्किल होता है वहां से इसको निकलना। अब चूंकि ये सहारा ले लिया है, अब वहां पे फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। कोई आपके वॉल में चिपक गया है, अब वॉल में आपका कूलेंट भी कुछ टाइम बाद फ्लो करने लगता है, फिर वहां का टेम्परेचर वो घटा देता है, अगेन फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो SC बर्न नहीं होगा। फिर जो स्पेस है जहां पे फंसा हुआ है वहां पे कंबशन नहीं हो पाता है, तो कहीं पे ये फंस गया है जहां से ये निकल नहीं पा रहा है, तो क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन रहता है और SC आपका क्या होता है? जब एग्जॉस्ट लगता है तो वो बाहर निकल जाता है, उसे हम कहते हैं ब्लो बाई। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मतलब ब्लो होता है ना, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और ये क्या करता है? बाहर निकल जाता है। जब हाई कंप्रेशन से कंप्रेस किए रहते हैं तो ये फंस जाता है। नहीं फंसता अगर उस टाइम पे कंबशन हो रहा होता, पर कंबशन तो कब होता है? जब हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हो जाता है, तब तक ये आराम से कहीं फंस के फरमा रहा होता है आराम। फिर बाद में इसको मौका नहीं मिलता है बर्न होने का और बस देखता है कि जैसे ही प्रेशर घटा, सिलेंडर का एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हुआ, ये फट से बाहर निकल जाता है, तो उस टाइम भी आपका SC कंबशन बढ़ जाता है। तो कभी भी रिच मिक्सचर सप्लाई हुआ, आपके इंजन में फेवरेबल कंडीशन नहीं है, कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा? SC आपका बढ़ जाएगा। मिस फायरिंग हो रही है, बहुत लीन मिक्सचर सप्लाई कर दिया आपने, रिच मिक्सचर तो ठीक है पर बहुत ज्यादा लीन कर दोगे, मिस फायरिंग होगी, उस टाइम पे भी क्या होगा? SC बाहर निकलेगा ना। तो देखो आप कहोगे कि यहां पे तो काफी लीन है, क्या हो रहा होगा? यहां पे मिस फायरिंग हो रही हुई भाई। और ASI इंजन में ज्यादा होगा, CI इंजन में कम होगा मिस फायरिंग की वजह से आपका SC एमिशन। क्यों? क्योंकि जो SI इंजन है उसमें पूरे वॉल्यूम में आपका जो फ्यूल है वो मिक्स है। अब उसकी जो फ्यूल की डेंसिटी की हम बात करें एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बहुत कम होती है। बेचारा स्पार्क जो फ्लेम होती है उसको ढूंढना पड़ता है कि कहां है, बर्न करना है उसको, ये मिलते ही नहीं है। पर ऐसा उसमें नहीं होता है। किसमें? CI में। CI में पूरे वॉल्यूम में ऑक्सीजन है, उससे मतलब नहीं है, मगर फ्यूल कहां है? केवल ऊपर है या फिर एक लोकल रीजन बन गया है जहां पे फ्यूल सप्लाई हो रहा है, तो वहां पे तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, बल्कि ऑक्सीजन ज्यादा कहां पे है तो वहां पे तो फ्यूल की डेंसिटी मेंटेन हो जाती है, बर्निंग हो जाती है। तो एज कंपेरिजन टू SI अगर हम शुरुआत की बात करें तो आपका जो SC एमिशन है वो SI इंजन में ज्यादा होगा CI इंजन के कंपैरिजन में। समझ में आ गई इतनी बातें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मिलन वाली बात तो है ही नहीं, अगर ऑक्सीजन मतलब रहेगी नहीं, बहुत ज्यादा रिच कर दिए हो तो फिर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर मिलन कैसे होगा? मिलन नहीं होगा तो फिर कंबशन नहीं होगा, तो वो तो निकलेंगे ही, बाहर निकलेंगे। अब चलिए तीसरे पोल्यूटेंट के बारे में बात कर लेते हैं, NOx। इसमें कई बार डाउट होता है, कई सारे बुक्स में गलत डेटा दिए गए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जैक्टली कोई प्रैक्टिकल करके बता देगा कि यहीं पे ज्यादा होगा, वो सही नहीं है। इन जनरल हम बात करेंगे क्योंकि ये चीजों पे डिपेंड करता है जिन पे वो वेरिएबल होती हैं इंजन टू इंजन,
और इंजन के कंडीशन टू कंडीशन। आप ये समझ लो कि NOx का फॉर्मेशन होगा कब, इसके बाद ये ग्राफ को हम समझते हैं। अब जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन में N2 भी जाएगा। अब N2 की जो बॉन्डिंग होती है वो अपने आप में बड़ी स्ट्रांग होती है, ब्रेक डाउन नहीं होता है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, ये अपने मजे में रहता है एकदम कि हम दोनों मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं, भाई भाई या फिर प्रेमी जोड़ा, जो भी आपको समझना है समझ लीजिए। बड़ा स्ट्रांग सी बॉन्डिंग होती है। पर दुनिया भाई किसी को साथ रहने नहीं देती है। वैसे इंजन टेम्परेचर बढ़ाए जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है, और एक टाइम पे इतना टेम्परेचर बढ़ा देता है कि ये दोनों बेचारे क्या करते हैं, N2 से 2N बना लेते हैं, अलग हो जाते हैं। कहते हैं अब क्या करें, और इंजन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, मतलब ये तो चला जाता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, फिर 2500। ये भी ऑब्वियसली डिपेंड करता है इंजन के कंप्रेशन रेशियो पे, इंजन के कैपेसिटी पे, पर इतना चला जाता है कि हर इंजन में अराउंड ये फॉर्मेशन होता है। अब जितना ज्यादा कंप्रेशन रेशियो होगा, जितना ज्यादा प्रेशर आप बढ़ाओगे, उतना ज्यादा ये 2N बनेगा, और जितना ज्यादा, अब ये हाईली रिएक्टिव एटम बन गया है। मतलब ये मॉलिक्यूल था, अब क्या बन गया, ये एटम बन गया है, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एकदम बौखला के ढूंढ रहा है कि कोई मिले मैं उससे रिएक्ट कर लूं। और ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन तो दूसरे मॉलिक्यूल्स को ढूंढ रही है कि मैं तो ऑक्सीडेशन करवाने आई हूं, जो मिलेगा उसको मैं जला दूंगी, और फिर इसका मिलन हो जाता है ऑक्सीजन से, ठीक है, O2 से, और ये क्या बना लेता है, NO बना लेता है, और ये इसके साथ भी खेल कर देता है। ऐसा नहीं, बहुत खतरनाक। अब ये दो प्यार में जुड़े हुए थे, साथ में घूम रहे थे, पर क्या हुआ, एक साथ रहते रहते बोर हो गए थे, कोई नया मिला, नया एक्सपीरियंस के लिए, नए लोगों से दोस्ती, नए लोगों से प्यार, तो फिर क्या होता है, एक ऑक्सीजन तो इस NO के साथ चली जाती है। अब एक ऑक्सीजन जिससे पहला प्यार था वो छूट जाता है, तो ऑक्सीजन फिर भटकने लगती है। अब इसको क्या करें, तो दूसरी ऑक्सीजन जो इसके फैमिली का है, ये कहता है अच्छा मेरे फैमिली का भटक रही है, कोई बात नहीं, तो फिर ये दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिल जाती है, और ये क्या बना लेती है, O3 बना लेती है, जो बेसिकली ओजोन है, और बहुत खतरनाक है। आप कहोगे कि अब तक तो हमने ये पढ़ा था कि ओजोन जो होती है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, वो जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही होती है उसको रोकती है। आप कह रहे हो खतरनाक होती है, हाँ खतरनाक होती है, आगे हम थोड़ा और डिटेल इसका डिस्कस करेंगे, पर अभी समझ लो कि वो आपसे 15 से 30 किलोमीटर के ऊपर होती है, आपका एक्सपोजर उसमें होता नहीं है, बिल्कुल वो अल्ट्रावायलेट को रोकती है, अच्छा होता है आपके लिए। पर जब यही आपके पास आ जाती है तो बड़ा डिफिकल्टी क्रिएट करती है, और ये भी आपका जो फोटोकेमिकल स्मोग है उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन होता है।